जीत ले हम सारी दुनिया। बीच हमें आज खोने दो, रोज उसे थोड़ा बढ़ने दो। छू लेंगे आकाश हम, मन के विचार हकीकत बने। सिद्धि फल से आनंद देंगे, कोशिश कर बढ़े, सोच बुलंद करे। नमस्ते छात्र, मुझे यकीन है कि आप सब कभी तो बारिश में खेलने जरूर गए होंगे। आप में से कितने लोगों को बारिश में खेलना अच्छा लगता है? मुझे लगता है कि शायद ही कोई होगा जिसे बारिश में खेलना पसंद ना हो। आप सब कागज की नावें बनाकर पानी में तैराते होंगे, है ना? क्या आप बारिश में खेलने के अनुभव के बारे में बताएंगे? अपने अनुभव के बारे में बताने के लिए शुक्रिया। बारिश हर जगह होती है, पहाड़ों, वादियों, जंगलों, झीलों, नदियों, गांवों और शहरों में। फिर चाहे वो घास हो, लंबे पेड़ हो, छोटा सा केंचुआ हो या कोई बड़ा जानवर हो या फिर मनुष्य, बारिश से सभी जीव जंतुओं को फायदा होता है। हमें बारिश से कितना फायदा होता है? क्या हम इसके बदले में बारिश को कुछ देते हैं? हम कुछ नहीं देते। क्या बारिश ये उम्मीद रखती है कि हमारी सहायता करने के बदले में उसे भी कुछ मिले? बिल्कुल भी नहीं। अगर कोई व्यक्ति किसी चीज की उम्मीद रखे बिना कुछ दे या किसी प्रकार की सहायता करे तो उसे परोपकार कहते हैं। उदाहरण के लिए, परोपकार का मतलब है किसी व्यक्ति को एक दो पेंसिलें दे देना क्योंकि उसके पास पेंसिल खरीदने के पैसे नहीं हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो परोपकार का अर्थ है जरूरतमंदों को जरूरत की चीजें देना और उसके बदले में कुछ पाने की उम्मीद न रखना। आइए साथ मिलकर कहें। दूसरे शब्दों में कहें तो परोपकार का अर्थ है जरूरतमंदों को जरूरत की चीजें देना और उसके बदले में कुछ पाने की उम्मीद न रखना। क्या इस तरह स्वेच्छा से आपने किसी को कुछ दिया है या आपने किसी व्यक्ति को परोपकार करते हुए देखा है? क्या इस अनुभव के बारे में बताने के लिए दो छात्र स्वेच्छा से आगे आएंगे? धन्यवाद, आपने बहुत अच्छा किया। अलग अलग जरूरतों को पूरा करने के लिए कई तरीकों से परोपकार किया जा सकता है। जब कोई जरूरतमंद मदद मांगे तो लोगों को उसकी मदद करनी चाहिए। जरूरतमंद व्यक्ति सामने से मदद ना भी मांगे तो उसकी स्थिति देखकर दूसरों को उसकी सहायता करनी चाहिए। क्या अब हमें एक गीत गाएं?
जैसे देना, मेघ जैसे देना, मन भर के मेघ जैसे देना, मेघ जैसे देना, मेघ जैसे देना, मन भर के मेघ जैसे देना। प्रसन्न करने, प्रसन्न करने, प्रसन्न हो के प्रसन्नता से देना, प्रसन्न करने, प्रसन्न करने, प्रसन्न हो के प्रसन्नता से देना। मेघ जैसे देना, मेघ जैसे देना, मन भर के मेघ जैसे देना, मेघ जैसे देना, मेघ जैसे देना, मन भर के मेघ जैसे देना। प्रेम भाव से देना, प्रेम भाव से देना, अधिक हो तो प्रेम भाव से देना, प्रेम भाव से देना, प्रेम भाव से देना, अधिक हो तो प्रेम भाव से देना। मेघ जैसे देना, मेघ जैसे देना, मन भर के मेघ जैसे देना, मेघ जैसे देना, मेघ जैसे देना, मन भर के मेघ जैसे देना। आशीर्वाद से देना, आशीर्वाद से देना, उनके योग्य हो जो आशीर्वाद से देना, आशीर्वाद से देना, आशीर्वाद से देना, उनके योग्य हो जो आशीर्वाद से देना। मेघ जैसे देना, मेघ जैसे देना, मन भर के मेघ जैसे देना, मेघ जैसे देना, मेघ जैसे देना, मन भर के मेघ जैसे देना। सम्मान से देना, सम्मान से देना, बन पाए उतना सम्मान से देना, सम्मान से देना, सम्मान से देना, बन पाए उतना सम्मान से देना। मेघ जैसे देना, मेघ जैसे देना, मन भर के मेघ जैसे देना, मेघ जैसे देना, मेघ जैसे देना, मन भर के मेघ जैसे देना। बहुत बढ़िया किया, धन्यवाद। इस गीत से हमें यह संदेश मिलता है कि हमसे जितना बन पड़े उतना दान करना चाहिए। दूसरों को खुशी देकर हमें भी खुश होना चाहिए। हमारे पास किसी चीज की कमी ना हो तो हमें खुशी से दान करना चाहिए। अगर हम स्वेच्छा से जरूरतमंदों को दान करेंगे तो हमें संतुष्टि प्राप्त होगी। स्वेच्छा से दान करना चाहिए और उसके बदले में कुछ पाने की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। ऐसा करने से जरूरतमंदों की जरूरतें पूरी होंगी और आपको भी संतोष मिलेगा। साथ मिलकर कहिए, स्वेच्छा से दान करना चाहिए और उसके बदले में कुछ पाने की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। ऐसा करने से जरूरतमंदों की जरूरतें पूरी होंगी और आपको भी संतोष मिलेगा। हमने देखा कि परोपकार का मतलब क्या होता है और हमें परोपकार क्यों करना चाहिए। अब हम चर्चा करेंगे कि हम कौन सी चीजें देकर परोपकार कर सकते हैं। क्या आपने अपने जीवन में कभी दान किया है? क्या आपको लगता है कि केवल अमीर लोग दान कर सकते हैं? या फिर आपको लगता है कि जब आप बड़े होकर पैसे कमाने लगेंगे तभी दान कर सकते हैं? ऐसा जरूरी नहीं है। आप भी दान कर सकते हैं और परोपकारी बन सकते हैं। आप किसी भी तरीके से दान कर सकते हैं। दान करने का अर्थ सिर्फ पैसे देना नहीं होता। दान में आप अपनी कोई वस्तु दे सकते हैं, किसी के लिए कोई काम कर सकते हैं, अपना समय दे सकते हैं इत्यादि। आपको शायद पता भी नहीं होगा कि आप इस तरह से दान कर चुके हैं। अब हम दान के इन तरीकों के बारे में एक एक करके चर्चा करेंगे। शुरू करने के लिए आइए हम रुपए पैसों के दान के बारे में बात करें। आपके माता पिता आपको जेब खर्च तो देते ही होंगे, है ना? क्या यह संभव है कि आप उसमें से कुछ राशि बचा सकें? उदाहरण के लिए, अगर आप एक दो दिन के लिए टॉफी, चॉकलेट ना खाएं या फिर थोड़ी सी दूर जाने के लिए बस में बैठने की बजाय पैदल चलें, तो आप इससे कुछ पैसे बचा सकते हैं। सही है?
इसी तरह से बचाया गया पैसा आप दान में दे सकते हैं। कितना सरल है कि नहीं? बेकार के खर्चे कम करके हमें पैसे बचाने चाहिए और जरूरतमंदों को दान देना चाहिए। इससे हमें भी संतुष्टि प्राप्त होगी। आइए साथ मिलकर कहें, बेकार के खर्चे कम करके हमें पैसे बचाने चाहिए और जरूरतमंदों को दान देना चाहिए। इससे हमें भी संतुष्टि प्राप्त होगी। क्या आप में से किसी ने ऐसा किया है? क्या आप अपने अनुभव के बारे में सबको बताएंगे? बहुत बढ़िया, आपने बहुत अच्छा काम किया। आइए अब हम चर्चा करें कि हम कौन सी चीजें दान कर सकते हैं। क्या आप इन चित्रों को देखकर एक सूची बना सकते हैं? दान देने वाली चीजों की सूची बनाने के लिए धन्यवाद। आइए अब हम इसके बारे में चर्चा करें। अगर हमें कुछ कपड़े छोटे पड़ गए हों और वे फटे हुए ना हों तो उन्हें स्वेच्छा से दान कर देना चाहिए। खेलने की चीजें जैसे कि खिलौने, गुड़िया इत्यादि जिन्हें हम काम में न लेते हों उन्हें दान कर देना चाहिए। जब हम पास होकर अगली क्लास में जाएं तब पिछली क्लास की पाठ्य पुस्तकें, नोटबुक, पेन, पेंसिल इत्यादि दान में दे सकते हैं। हम अपने भोजन का कुछ हिस्सा भी किसी भूखे और गरीब इंसान को दे सकते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो हमें खुशी से अपने पुराने कपड़े, खिलौने, पुस्तकें, लेखन सामग्री व खाना जरूरतमंद लोगों को दे देना चाहिए। फिर से कहिए, हमें खुशी से अपने पुराने कपड़े, खिलौने, पुस्तकें, लेखन सामग्री व खाना जरूरतमंद लोगों को दे देना चाहिए। आप में से कितने लोगों ने अपनी चीजें दूसरों को दान की हैं? क्या आप अपने अनुभव के बारे में सबको बताएंगे? आपने बहुत अच्छा काम किया। क्या हम जाने कि हम श्रमदान कैसे कर सकते हैं? श्रमदान को सेवा भी कह सकते हैं। क्या आपके स्कूल में राष्ट्रीय सेवा योजना NSS की गतिविधियां होती हैं? उसमें क्या होता है? हां, उनका मकसद होता है दूसरों की सेवा करना। ऐसे संगठनों के सदस्य समाज सेवा के कार्यों के लिए अपना श्रम और समय देते हैं। क्या आप सोचकर बता सकते हैं कि आप दूसरों की सेवा किस तरह कर सकते हैं? यहां पर चित्रों द्वारा कुछ संकेत दिए गए हैं। उन्हें देखकर आप अपना जवाब दे सकते हैं। आपने अपनी सूची में ज्यादातर बातें लिख ली हैं। अच्छी बात है। क्या अब हम इनमें से कुछ बातों के बारे में चर्चा करें? आपकी गली, स्कूल या पार्क में जो पेड़ पौधे हैं उनकी देखभाल करना, गाय से बचाने के लिए उनके चारों तरफ बाड़ बनाना भी एक तरह की सेवा है। इसलिए इसे परोपकार भी कहा जा सकता है। आपके स्कूल, पुस्तकालय और स्कूल के बगीचे को साफ सुथरा रखने के लिए कुछ लोग रखे गए होंगे, पर स्कूल अधिकारियों से अनुमति लेकर आप भी उनकी मदद कर सकते हैं। सार्वजनिक पेड़ पौधों की देखभाल करना
और सार्वजनिक जगहों को साफ रखना, ऐसी सेवा करना भी एक तरह का परोपकार है, क्योंकि इसके लिए आप श्रम करते हैं। आइए साथ मिलकर कहें, सार्वजनिक पेड़ पौधों की देखभाल करना और सार्वजनिक जगहों को साफ रखना, ऐसी सेवा करना भी एक तरह का परोपकार है, क्योंकि इसके लिए आप श्रम करते हैं। आप में से कितने लोगों ने इस तरह की सेवा की है? क्या एक दो छात्र आगे आकर अपने अनुभव के बारे में सबको बताएंगे? अगर आप में से कुछ लोगों ने निर्णय लिया है कि आप भी इस तरह की सेवा में जुटेंगे, तो कृपया इसके बारे में सबको बताएं। यहां पर आपको मौका दिया जा रहा है कि आप स्वयं सेवा से संबंधित अपने अनुभव बताएं और गर्व महसूस करें। जिन्होंने अब तक ऐसा कोई कार्य नहीं किया है, वे दूसरों से प्रोत्साहित होकर इस कार्य में जुटने का निर्णय ले सकते हैं। सेवा द्वारा परोपकार के अनुभव के बारे में बताने के लिए धन्यवाद। क्या हम देखें कि अपना समय देकर हम किस तरह से परोपकार कर सकते हैं? कल्पना कीजिए कि आपका एक दोस्त कुछ दिनों से स्कूल नहीं आया। इस वजह से वो पढ़ाई में पीछे रह गया है। क्या आप खेल कूद के समय में से कुछ समय निकालकर उसकी मदद करेंगे? आप ऐसा जरूर करेंगे, है ना? इस तरह से आप दूसरों को अपना समय दे सकते हैं। क्या आप चित्रों के आधार पर एक सूची बनाएंगे कि किस तरह से आप दूसरों को अपना समय दे सकते हैं? धन्यवाद, बहुत बढ़िया किया। क्या हम इनमें से कुछ बातों के बारे में चर्चा करें? आपके शहर, गांव या पड़ोस में रहने वाले कुछ लोगों को शायद आपकी तरह अच्छे अवसर नहीं मिले होंगे। उन्हें शायद आपकी तरह स्कूल जाने का मौका भी ना मिला हो। ऐसे लोगों को पढ़ाने में अपना समय देना भी एक तरह का परोपकार है। अपना समय देने का एक और तरीका है अपने से छोटी उम्र के छात्रों को पढ़ाई में मदद करना। अगर उन्हें कोई पाठ मुश्किल लग रहा हो तो आप उनकी मदद कर सकते हैं। बुजुर्गों और विकलांगजनों के साथ समय बिताना, उन्हें खुशी देना और आराम महसूस कराना भी एक तरह का परोपकार है। दूसरे शब्दों में कहें तो दूसरों की जरूरतों के लिए समय देना और बुजुर्गों व विकलांगजनों का ध्यान रखना भी परोपकार है। साथ मिलकर कहिए, दूसरों की जरूरतों के लिए समय देना और बुजुर्गों व विकलांगजनों का ध्यान रखना भी परोपकार है। अब कुछ देर के लिए यह विचार करिए कि आप दूसरों को अपना समय कैसे दे सकते हैं। फिर यह संकल्प लीजिए कि आप अब यह जरूर करेंगे। आप में से कुछ छात्र अपने संकल्प के बारे में अन्य छात्रों को भी बता सकते हैं। अपने संकल्प को पूरा करने के लिए शुभकामनाएं। हमने देखा कि परोपकार का अर्थ क्या है, परोपकार क्यों करना चाहिए, हम दान में क्या दे सकते हैं और सेवा किस तरह से कर सकते हैं। आइए अब जानें कि परोपकार
किस तरह करना चाहिए। हम किसी चीज का दान क्यों करते हैं? हम अपनी खुशी बांटने के लिए दान करते हैं और दूसरों को भी खुश करना चाहते हैं। अगर दान लेने वाला व्यक्ति खुश ना हो तो क्या आपको अच्छा लगेगा? बिल्कुल भी नहीं। अगर आपने सच्चे मन से परोपकार किया है तो दान लेने वाले को भी खुशी मिलनी चाहिए। हमें इस तरह से दान करना चाहिए कि लेने वाले के आत्मसम्मान को ठेस ना पहुंचे। लेने वाले को यह महसूस नहीं होना चाहिए कि वो असमर्थ है। ना ही हमें यह दिखाना चाहिए कि हम उनसे महान हैं। हमें विनम्रता से दान करना चाहिए। क्या हम देखें कि यह किस तरह किया जा सकता है? एक कहावत है, दाएं हाथ से दो तो बाएं हाथ को भी पता नहीं चलना चाहिए। इसका अर्थ है कि हम दान करें तो उसके बारे में प्रचार नहीं करना चाहिए। विनम्रता से और बिना प्रचार के दान करना ही परोपकार करने का सबसे उचित तरीका है। फिर से कहिए, विनम्रता से और बिना प्रचार के दान करना ही परोपकार करने का सबसे उचित तरीका है। क्या हम अब तक सीखी हुई बातों का सार संक्षेप कर लें? परोपकार का अर्थ है जरूरतमंदों की जरूरतें पूरी करना और बदले में कुछ पाने की आशा न रखना। स्वेच्छा से दान करना चाहिए और उसके बदले में कुछ पाने की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। ऐसा करने से जरूरतमंदों की जरूरतें पूरी होंगी और आपको भी संतोष मिलेगा। बेकार के खर्चे कम करके हमें पैसे बचाने चाहिए और जरूरतमंदों को दान देना चाहिए। इससे हमें भी संतुष्टि प्राप्त होगी। हमें खुशी से अपने पुराने कपड़े, खिलौने, पुस्तकें, लेखन सामग्री व खाना जरूरतमंद लोगों को दे देना चाहिए। सार्वजनिक पेड़ पौधों की देखभाल करना और सार्वजनिक जगहों को साफ रखना, ऐसी सेवा करना भी एक तरह का परोपकार है, क्योंकि इसके लिए आप श्रम करते हैं। दूसरों की जरूरतों के लिए समय देना और बुजुर्गों व विकलांग जनों का ध्यान रखना भी परोपकार है। विनम्रता से और बिना प्रचार के दान करना ही परोपकार करने का सबसे उचित तरीका है। सभी बातों का सार संक्षेप करने के लिए धन्यवाद।